नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत एक और फ्रेश क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या फिर अंग्रेजी पढ़ने में डर लगता है, समझ में नहीं आता है कैसे शुरुआत करें, कहाँ शुरुआत करें, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या ट्रिक्स होना चाहिए या क्या वो तरीका है जिससे कि आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी सारी समस्याओं जो भी है और जितने सवाल हैं आपके दिमाग में उपस्थित हैं, उन सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल जाने वाला है इस वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो है 769वें दिन के। साथ ही एक और बात है कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से, वर्णमाला के बारे में, इन दोनों का हिंदी का इंग्लिश और ठीक है, हिंदी का इंग्लिश वर्णमाला में और अल्फ़ाबेट में इंग्लिश का हिंदी आना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अल्फ़ाबेट है हमारा, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं जानिए। तो 26 लेटर है दोस्तों अल्फ़ाबेट में, और ये 26 लेटर ही आपके अंग्रेजी पढ़ने या किसी भी वर्ड मीनिंग को बनने में सहायता करते हैं। इसके बाहर कोई भी लेटर्स नहीं होते हैं। इसी को आगे पीछे करके जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। देखिए, जो ये अल्फ़ाबेट है इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, जैसे A, E, I, O, U। ये 5 हमारा वॉवेल है, और ये वॉवेल ही अंग्रेजी पढ़ने या न पढ़ने के बीच का मेन रीज़न है। अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका उच्चारण आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका उच्चारण नहीं जानते। इसका उच्चारण करने का या बोलने का तरीका जो है कुल 23 तरह से है। देखिए, कोई वर्ड कैसे बनता है, कोई अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग कैसे बनता है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तब एक वर्ड बन जाता है, या कभी कभी वॉवेल आता है उसके बाद ही कॉन्सोनेंट आता है, यही प्रक्रिया बार बार होती है तब एक वर्ड बन जाता है अंग्रेजी का वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वॉवेल जो है 5 है, डबल ओ के साथ 23 तरह से कुल उच्चारण होते हैं। उसके बाद जो 21 बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर, और यहाँ भी 21 है लेकिन उच्चारण करने का तरीका 32 से 35 के आसपास हो जाते हैं। जैसे डी को, अब जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क स बोलते हैं, 2 बार हुआ। डी को डी, ड, द और ज भी उच्चारण होता है। इसके बाद टी को ट तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। ये सब कुछ एक्सेप्शन है, उसको याद रखेंगे। साथ ही ये कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन के बराबर है, कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन के अंदर आता है और वॉवेल जो है स्वर के अंदर आ जाएगा। देखिए, वर्णमाला जो है 50 है और स्वर ये कैसे हुआ 50, तो स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36, इन दोनों को जोड़कर जो है 50 हो जाता है। और ये वॉवेल्स 5 है, स्वर 14। हिंदी हमारा यानी कि हिंदी ज़्यादा जटिल है, कठिन है, और कॉन्सोनेंट है 21, व्यंजन है 36। तो इस तरह से कह सकते हैं कि व्यंजन हमारा ज़्यादा संख्या में है। तो जरूरी भी है क्योंकि हिंदी सही में ज़्यादा जटिल है, लेकिन हिंदी के शब्दों को पढ़ना और लिखना, बोलना, पढ़ना सभी कुछ इजी है हमारे, लेकिन अल्फ़ाबेट है क्योंकि ये दोस्तों वो हमारा मदर टंग है और इसको पूरे देश में बोली जाती है एक तरह से। लेकिन अल्फ़ाबेट जो है यानी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं आज तक, और हर कोई सीखना चाहता है। कारण है क्या, बचपन से इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है, या की भी जाती तो बहुत पैमाने पे नहीं। अगर सारी हिंदी की सारी अगर इंग्लिश सीखना है तो अगर हिंदी मीडियम में है तो सारे बुक अगर आप इंग्लिश में बचपन से आप देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो आपके लिए इंग्लिश ईजी हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इंडिया में सारी बुकें हिंदी मीडियम में हिंदी में ही रहती हैं, सिर्फ एक बुक रहती है इंग्लिश में, जिसकी वजह से इंग्लिश से कम लोग इंटरेक्ट हो पाते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं होता है। भले ही बोर्ड हिंदी मीडियम का भी रहा, लेकिन वो क्या करते हैं कि इंग्लिश के सारे बुक्स चलाते हैं ताकि उनका स्टूडेंट देखिए बोल सके, लिख सके, पढ़ सके। और ये व्यवहारिक जीवन में ये लैंग्वेज जो है ज़्यादा काम आ जा रहे हैं हिंदी की अपेक्षा, क्योंकि अब मोबाइल देखिए, हिंदी में कहाँ काम हो रहा है। इंग्लिश बैंक में देखिए, इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम लोग करना पसंद करते हैं। हिंदी में भी होती है, जोड़ भी जाता है, लेकिन हिंदी सप्ताह ही मनाया जाता है पूरे देश में, लेकिन फिर भी इंग्लिश पे कोर्ट देखिए, कुछ संविधान में इस तरह से रूल रेगुलेशन बना दिए कि भाई इंग्लिश में ही जजमेंट होगा और इंग्लिश में ही सारे कुछ लिखे पढ़े जाते हैं, हिंदी में कम। और हिंदी की कुछ ऐसी भाषाएं भी, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया है जो कि बहुत जटिल है, और ऐसे जैसे प्रशासनिक शब्द बहुत ही डिफरेंट टाइप के और जटिल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन है, वाकई में है, लेकिन इसको ईजी बनाया जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो फोकस करेंगे कि इंग्लिश कैसे ईजी हो जाए, तो कारण है इसको ज़्यादा अपने जीवन में शामिल करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब पहले बात करते हैं तो वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला के स्वर का बात इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हिंदी
का शब्द को इंग्लिश किया जाता है, या लिखते हैं तो भी किसी का नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो भी स्वर का अंग्रेजी तो चाहिए ही। तो यहाँ पर मेरा बताना सिर्फ स्वर नहीं बल्कि इसका इंग्लिश को बताना है। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, ये भी देखिए ये आ ई उ री री, ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ। मात्रा चिन्ह कुछ नहीं, आकार हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, ठीक है, उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का ये, री का ये, बड़ी री का ये। अंग्रेजी हो जाएगा अ का ए, आ का डबल है, ज़्यादा सिंगल है का स्मॉल होता है, छोटी का आई, बड़ी का डबल है, यू का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर आई, आ डबल ए। अब देखिए ए आई ओ औ अन अ, ए का ये हो गया, ए का ये मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का ये। अंग्रेजी हो जाएगा ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है बहुत ही सावधानी से आपको याद रखना हो क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक शब्द ले लेते हैं, मात्रा चिन्ह को सिर्फ याद रखना, यूज कैसे होता है ये समझिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्यंजन का अंग्रेजी जानेंगे। जैसे व्यंजन में यहाँ क है, त है, क है, एक्चुअली ये अक्षर है हमारा, ये क्री अक्षर है, ती अक्षर है, का अक्षर है, 3 अक्षर का बना हुआ है ये, ठीक है, 3 अक्षर का बना हुआ। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो क, देखिए री के लिए आर आई आ गया यहाँ पर, तो आर आई हमने लिख दिया। उसके बाद टी से त होता है, उसके बाद छोटी कार के लिए आई हो गया। उसके बाद देखिए का हो गया, तो के और ए हो गया, कृतिका। इस तरह से लिखना सीख सकते हैं आप। अब चलिए स्वर के बाद व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन जो कि आपको सबसे ज़्यादा लोग को याद भी है। और देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, जी हाँ, तो व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, व्यंजन है 36, स्वर है 14, कोई भी किसी एक में से किसी एक का जुड़ाव हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है, एक अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बन जाता है। तो ये जो क है, का अंग्रेजी क्या है, के है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया क, और क में अ जुड़ गया, क में अ जुड़ गया तो क्या हो गया, क हो गया। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है अक्षर। व्यंजन स्वर अक्षर। अगर आ रहता तो क्या होता, का होता। अगर ओ रहता तो क्या होता, को हो जाता। उसी तरह अंग्रेजी होता तो को के लिए क्या होता, के प्लस ओ कर देते बराबर के ओ से को हो जाता। ऐसे ही याद करना होगा। अब तो याद रखिए संस्कृत वाले शब्दों में अंगा और वाई एन का प्रयोग ज़्यादा होता है, और के अक्षत्र ज्ञा के 3 शब्द को याद रखिए, भूल जाते लोग। तालाबे समूर्धन स को भी ध्यान में रखिए। देखिए टठरना तथा रना के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया, बाकी सब एज इट इज़ याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। व्यंजन के बाद जो है कॉन्सोनेंट पे आते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 21 है, ये आपको पता ही है जैसा कि मैंने बताया। और अल्फ़ाबेट से ए ई, ठीक है, ए ई आई ओ और यू, ये 5 को हटा लीजिए, ठीक है, ये 5 को हटा लीजिए। जितने बच्चे को सारे के सारे कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको उच्चारण कैसे होता है। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द और ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज बोलते हैं। अब देखिए जैसे ग्रेजुएट लिखते हैं GRADUATE, ये ग्रेजुएट है, इसमें डी को ज बोला जाता है, ग्रेजुएट, ना कि ग्रेजुएट या ग्रेजुएट बोलते हैं, तो डी को ज बोलते हैं। अब देखिए इसके अलावा देखिए सी को क बोलते हैं, और सी से क और के से भी क। हिंदी वाले शब्द में क के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल के का होता है, सी का कम होता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर सी का इस्तेमाल, सी ई से स होता है, इसको भी याद रखिए। उसके बाद देखिए क के लिए क्या कौन कौन से और लेटर्स हो सकते हैं, तो सी क को मिला के हो जाता है, क्यू से भी का हो जाता है, क्यू यू ई से भी का हो जाता है, यहाँ है ना क्यू। एक्स को एक्स बोलते हैं, लेकिन ई एक्स से जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है तब भी उसे एक्स ही उच्चारण करते हैं। एस को तो सा बोलते हैं, जा भी बोलते हैं। जैसे सूज का स्पेलिंग देखिए SOES, इसमें ये वाला एस, लास्ट वाला एस है जो ज के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात कि TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो ये है दोस्तों सन और ये है सीएल, ठीक है, ये है सीएल है। तो ये सन है, सीएल है, ये है दोस्तों चर। ये जो पार्ट्स वर्ड है, जब एक स्लाइड जब देखेंगे आप हमारा टेक्स्ट वाला, उसमें ये सब देखेंगे, बहुत इजी आपको मिल जाएगा।
तो ये बार बार रिपीट, आप किसी भी सेंटेंस, कोई भी टेक्स्ट को उठाइए, ये सब में किसी 4 ही में से कोई मिल जाएगा। ये पार्ट्स और 40 के 50 है, उसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी लेटर्स को पढ़ सकते हैं। तो हमारे टेक्स्ट में देखेंगे कौन कौन से और सफिक्स और प्रीफिक्स पार्ट्स होते हैं। अब चलिए वॉवेल्स पे आते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए अंग्रेजी पढ़ते समय, अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ते समय। वो क्यों? क्योंकि इसी के वजह से तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या अटक रहे हैं या आप स्लो पढ़ पाते हैं, फ्लुएंसी नहीं है। जैसे ए को क्या क्या, कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए उसमें ए को क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो आ ए आए पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए उसमें ई को क्या पढ़ेंगे, तो आ ई ए पढ़ेंगे। आई मिल जाए तो आ ई और आई पढ़ेंगे। ओ मिल जाए तो आ उ ओ पढ़ेंगे। और यू मिल जाए तो आ उ और यू पढ़ेंगे। इसके बाद डबल ओ मिल जाए तो क्या पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ऊ भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर ऊ होता है, ओ और ऊ पढ़ेंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसके बिना आप सोचते हैं कि इंग्लिश आप फास्ट पढ़ पाएंगे या आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि एक वैसा, ये चाबी समझिए, मान लीजिए एक ताला है, ठीक है, एक ताला मान लीजिए बना लिया, और ये ताला है, ये जो ताला है तो इस ताले की चाबी जो है, ये जो ताला का चाबी है वो हमारा यही है, ये जो 28 है, ठीक है, ये 23 वॉवेल है। इंग्लिश पढ़ना है, उसको खोलना है, अपने दिमाग का ताला खोलना है, तो इस पर आप कमांड करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक लास्ट में स्लाइड रखा है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कैसे प्रैक्टिस करना है। 10 से 11 दिन के बाद आप कैसे पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए एक ही एग्जाम्पल यहाँ लेंगे। REMEMBER, ये है, यहाँ 3 ही है, एक ही, ठीक है, 2 ही और 3 ही। एक ही ई है 3 जगह, एक ही वर्ड में 3 बार आया है और तीनों जगह अलग अलग उच्चारण हुआ है। पहला देखिए, इसका उच्चारण है रिमेंबर, तो रिमेंबर है पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरी या बड़ी समझ सकते हैं, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो आ के रूप में। लिखते क्या है इसे, री मेम, ठीक है, रिमेंबर, ये रिमेंबर लिख दिया गया है। और रिमेंबर में देखिए छोटी ई भी है, बड़ी भी है, कोई भी एक समझ सकते हैं। दूसरा एम जो कि आर के साथ आया है, एम के साथ जो ई है वो यहाँ पर ए है, री में, और बी के साथ जो ई है वो इसका उच्चारण आ के रूप में हुआ, रिमेंबर। अगर एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई 3 तरह से बोले गए हैं तो सोच लीजिए, ऐसे तो लाखों वर्ड्स हो सकते हैं ना, जहाँ पर डिफरेंट या 2 वॉवेल्स आ जाए, 3 वॉवेल्स आ जाए, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक तो वॉवेल्स को ध्यान में रखना, उसके बाद कॉन्सेंट को भी, दोनों को जोड़ना, तो दोनों को प्रैक्टिस अब करना हो तो लास्ट वाला स्लाइड जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ में दोस्तों कुछ वर्ड्स को सुनेंगे, इंग्लिश वर्ड्स जिनको नहीं पढ़े हैं तो वो इंग्लिश वर्ड दोहराएंगे हमारे साथ, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। जैसे यहाँ पर पढ़िए, के के बाद जब भी एन आए तो एन, के जो है साइलेंट रहता है, याद रखिए एक बात को, ये साइलेंट लेटर के लिए है। के के बाद जब एन आए तो के को साइलेंट रखेंगे और उच्चारण करेंगे एन से, तो नबी, ठीक है, नबी। नेक्स्ट है नक्स, नेक्स्ट नप्स, नेक्स्ट नर्स, नेक्स्ट नर्ली, नेक्स्ट नर्स, नेक्स्ट नुत्स, नेक्स्ट, अब यहाँ के एन खत्म हो गया, कोवैंग, कोवैंस, ए एन है, ए एन जी एंग हो गया, ए एन को एन बोलते कोवैंस, ई आर को बोलते अर्थ, तो कोवर्स। नेक्स्ट कोबोल्ड, नेक्स्ट है कोकामा, नेक्स्ट है को चैबी, को चैबी। ये देखिए ये सब जो वर्ड्स है आपको जापानीज मिल जाएगा, चाइनीज़ मिल जाएगा, तो ठीक है, तो ये चाइनीज़ वर्ड है कोचैबी। नेक्स्ट कोचिया, नेक्स्ट है कोडगू, नेक्स्ट कोडक्स, नेक्स्ट कोडावा। अब लोग ऐसा डिक्शनरी में खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है विभिन्न देशों में बोली जाने वाली जो वर्ड्स हैं उनको कैसे लिखा गया है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो कोडिएक, कोडोक, कोड 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 कोड, कोडोरी, कोहेल्स, 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 कोहेंस, कोहेंस। नेक्स्ट है कोएली, नेक्स्ट है कोएप्स, नेक्स्ट कोफ्टस, कोफ्टस। नेक्स्ट है कोफ्टस के बाद कोफ्टस, कोगन्स, कोगर्स, यार को बोलते हैं जिला गर्स, कोगर्स, कोगुड्स, कोहैंस, कोहिमा, कोहलिस, कोहट्स, कोहुट्स हो गया, और कोइंस,
नेक्स्ट देखिए यहाँ 99 वर्ड्स अगर कम से कम हमारे साथ पढ़ें तो का को कामा को कैंग कोकर्स कोकिरी कोकोडा कोकोमो कोकोबो, कम से कम इस तरह के वर्ड्स जो है कि आपके जबान पे चढ़ेंगे कैसे भाई उच्चारण टेढ़े टेढ़े हो सकते हैं, आप उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉकरस कोकुम्स कॉलबस। नेक्स्ट है कॉलहोज कॉलकोज कोलम कॉलपैक कॉलपक, ठीक है, कॉलिमा कोमार्स कॉम्बस कोमोस कोमोडो कोनाकी कॉनबस कॉन्डोस कॉनेक कॉनेंस कॉन्फिट कॉन्जी कॉनिक्स कॉनिनी कॉन्कन कॉन्कर्ड कॉन्ट्रा कॉन्जस। नेक्स्ट देखिए कुडू, ये जापानीज वर्ड है कुडू, कुकड़ कुकी कुला कूड्स कुर्रिस कुजी कोपेक कोपेक्स कोपेक्स, ठीक है, कोपाइट। नेक्स्ट है कोपजस कोपकस कोपश कॉपी कोरेंस कोरारी कोरैट्स कोडुन कोरियन कोरियाज कोरेरो। नेक्स्ट देखिए कॉर्प्स कोरिएक कॉर्किर कोलन कोरमास कोरोना कोरोरो कोरोरा कॉपिस कॉटस कॉर्थ और कोरोना। दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ देखा 99 वर्ड जो कि बहुत इजी थे और पढ़ना लेकिन ज़रूरी है, रोज़ कम से कम जरूर सुनिए। अब देखिए हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी से इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए गूगल पर ओमनी से इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेगा। दोस्तों वीडियो की संख्या 900, ये हो गया 59। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे संख्या बढ़ जा रही है। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ जे स्टेप से सुनना, तो ग्रामर से बुक लेना, मोटो डिक्शनरी करना है, बस खरीदना है तो आपको उसको A4 साइज की एक कॉपी खरीद लीजिए। और हमारे पुराने वीडियो को जब देखेंगे तो उस पर आप जब स्क्रीनशॉट के थ्रू अपना जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको लिखिए। लिखते समय करना है कि बोल बोल के लिखना है, जिससे कि आपको लिखने भी आ जाएगा, बोलने में। लिखने का फायदा ये कि कॉपी आपका बन जाएगा और रिवीजन आप कॉपी पे करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और वीडियोस पे कम, कॉपी पे ज़्यादा आपका रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे ये देखिए। तो ये टेक्स्ट जो आ रहा है दोस्तों, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात जैसे जिसका मैंने शुरू में चर्चा किया था, है ना, चर चुअल सन सियल, उसी तरह के बहुत सारे पार्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। उन पार्ट्स पे यहाँ पर मैं सर्कल करूँगा, आप उसे नोट करेंगे और देखेंगे लास्ट वाले आप वीडियो के जब समाप्ति के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को खोलिए और देखिए कि वो क्या वो रिपीट हो रहे हैं नहीं। तो यहाँ जो लिखेंगे कॉपी पे उसको देखिएगा, वहाँ पर भी पढ़ के देखिए क्या पढ़ पा रहे हैं, कि कोई वर्ड में उस कम से कम उस पार्ट्स को पढ़ना सीखिए, बाकी जो होंगे वो तो हो ही जाएंगे। देखिए दो तरह के पार्ट्स हैं, शुरू में आते हैं कि अंत में आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ शुरू में क्या है। जैसे PER को पर बोलते हैं, ये इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और IEL को EL बोलते हैं। ये सफिक्स पार्ट हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स। बीच वाला जो है उसको ऐसे ही पढ़ लेंगे वॉवल्स के थ्रू। तो चलिए ये देखिए कैसे यहाँ पर जो है आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो ये है AN को एन बोलते हैं, T है तो 10 हो गया, P रहता तो पेन होता, R रहता तो रेन होता, G रहता तो गेन होता, A रहता तो लेन होता। बहुत सारे वर्ड सिर्फ लेकिन AN को लेके बनते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। तो माउन, माँ, M से माँ, M से माँ, उन, टेंस ऐसे लग गया। अब AC एक जो प्रीफिक्स वर्ड है, अकाउंट, 430 ईयर को बोलेंगे, P लगा पर 30%, ENT क्वेंट बोलते हैं, C लगा सेंट, ऑफ द टोटल, एल को अल बोलते हैं, टोटल, टी का टोटल, ऐसी बात सरफेस, एक के बाद ई आए तो एक और चार एक के रूप में होता है, ऐसे भी CE को सा बोलते हैं। दो तरह से बात करिए, एक के बाद ई आए तो ए उच्चारण होगा और CE को सा बोलते हैं, तो दूसरा तरह बात है। तो सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड
पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, ईयर को बोलते हैं ना, भी लगा वर हो गया ऐसा लगा, तो रिवर्स प्रोवाइड, ये देखिए प्रोवाइड फैसिलिटीज, आई एस को इज बोलते हैं, फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, तो टूरिज्म हो गया, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अबाउट, ओ यू टी कॉड बोलते हैं, तो अबाउट हो गया 27% ऑफ द एरिया ऑफ द सीवन को बोलते हैं कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, इट possesses rich reserves of minerals, the minerals, fossils, fuels and forests, land utilization, TN को बोलते हैं सन, land resources are used for the following, ING को बोलते हैं following purposes, वन है forests, सेकेंड नंबर पे लैंड नॉट अवेलेबल, AVLE को एबल बोलते हैं, तो अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, देखिए सन आ गया अपन, ए में है वैरन, ये इनको बोलते हैं तो वैरन एंड वेस्ट, एक के बाद ये है तो वेस्ट लैंड, बी में है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, टी वार को चर बोलते हैं, एल को वाल बोलते हैं, कल्चरल यूजेज, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ING को इंग बोलते हैं बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, IS को इज बोलते हैं फैक्ट्रीज, ETC थर्ड में है गया, अदर ईयर पर बोलते हैं, अनकल्टिवेट, एक के बाद ये है टी रिकोटेड बोलते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग, ING को इंग बोलते हैं एक्सक्लूडिंग, फॉलो, ठीक है, फैलो लैंड, ए है, पर ईयर पर बोलते हैं तो पीयर पर हो गया, परमा ENT बोलते हैं लगाने, परमानेंट पास्चर्स, ठीक है, टी को चर बोलते हैं पास्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड, बी लैंड अंडर मिसलेनियस, ओ यूएस को बोलते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, टी डिकोटेड बोलते हैं, फॉर मोर देन 5, तो इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं आप, सर्कल किया हुआ आपको ध्यान में रखिए अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और ये देखिए हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स का उच्चारण रहना चाहिए, वो कैसे, तो मान लीजिए कि सभी वॉवेल्स को आप देख सकते हैं, याद नहीं हो पाएगा एक बार में, तो आपको क्या करना है कि याद रखना दिमाग में कि ए सभी वॉवेल्स में आ आएगा, कहीं भी वर्ड मीनिंग मिलेगा तो ए और अ और आ तो ध्यान में रखना ही रखना है उच्चारण करते समय। ई आई में जो है ई को रखिए और ई को रखिए, तो एक तरह से ई में है तो अ आ ई, आई में आ आई हो गया। ओ यू डबल ओ में जो ऊ को ध्यान में रखिए तो हो जाता है अ आऊ आऊ आऊ। अब ऐसे यू को देखिए यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, आई को आई, ए को ये बोलते हैं, ऐसे हो गया यार। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है इस बात को देखिए। तो ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स यहाँ पर ले रखे हैं, वो कॉमन वर्ड्स हैं, ये इसलिए कि बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिया है। और समझना ये है कि आपको कोई वर्ड मीनिंग लेने हैं, भले ही आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इंग्लिश तो सभी लोग बोलते हैं, चाहे वो एक अक्षर पढ़े हो या ना हो। किनको नहीं पता है कि भाई मोबाइल है, मोबाइल को मोबाइल कौन नहीं जानते हैं, है ना। फ़ोन जानते हैं, ग्लास जानते हैं, कप जानते हैं, सभी जानते। तो कम से जिनको नहीं है वो इस तरह के वर्ड मीनिंग कलेक्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है कि कॉपी में 100 से 150 वर्ड मीनिंग आपको याद रखने लिख लेना है, और वही वर्ड मीनिंग लिखना है जिसका उच्चारण आप करेक्ट जानते हो, जिसका स्पेलिंग आपको सही पता, उसको 10 दिन में प्रैक्टिस करना। वो कैसे, ये देखिए। तो मैंने लिख लिया है, आप सीक्वेंस में ले लिखने को जरूरत नहीं, कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले लीजिए, सिर्फ देखना है कि वर्ड मीनिंग में कौन सा वॉवेल्स का क्या क्या उच्चारण हुआ है, इसको लिखना है अलग से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी में ए का क्या उच्चारण हुआ है, तो आ हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो आ हुआ है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ। आपको तो जब मिलेगा तो आपको साथ में मिलेगा, वो भी रहेगा, ए भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। मैंने सिंपल ऐसा लिया कि ताकि एक ही वॉवेल्स का यूज हो वहाँ, ऐसा लिया मैंने। तो खैर मान लीजिए ओ रहता तो क्या होता, ओ का भी अ होता है, आप नीचे देखेंगे, है ना। तो इसके बाद देखिए ई वाला में आते हैं, 2 ई में देखिए 2 ई है परफेक्ट में, पहला ई दूसरा ई। तो पहला ई का उच्चारण तो आ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है उसका ई भी है आई भी है,
क्योंकि ई की चर्चा यहाँ होना है। तो ई भी छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। आई का तो आई में करेंगे। नेक्स्ट में 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो ई के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी ई के रूप में। मात्रा से के अनुसार हम कह रहे हैं। अब देखिए लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई के रूप में। अब एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है, बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, और टी यूनिट ट्यून में यू का उच्चारण जो है यू के रूप में हो रहा है। उसके बाद एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में है, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में है, लुक। इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। 100 से 150 वर्ड्स मीनिंग रोज याद मतलब लिख लीजिए, और 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद नए नए वर्ड्स आपके पढ़ने में समझ में आए, कैसे उच्चारण करना है, किस तरह से पढ़ना है। जी हाँ, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको ताकि में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। और देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ है दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।